Hello. Hello students. Last turn we learned about consumer equilibrium utility analysis. Today we will learn about indifferent consumers equilibrium indifference curve analysis. That is known IC analysis. IC analysis is different फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। जो पिछले टर्न पर आपने यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस उससे अलग है। इसको ऐसे समझो कि यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, बट आईसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हमने मेजरमेंट के दो टाइप्स देखे थे, कार्डिनल और ऑर्डिनल। यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल पर आधारित है, जबकि आईसी एनालिसिस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल नंबर पर आधारित है। सो नाउ वी लर्न एजम्पशन ऑफ द आईसी एनालिसिस। क्या मान्यताएं हैं, इसको हमको जानना चाहिए। आईसी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। जो कंज्यूमर है उसकी इनकम परिवर्तित ना हो। Second, the consumer spends his income on such goods which can be substituted for each other like apples and orange। और जो वो अपने इनकम को खर्च करना चाहता है, वह दो वस्तुओं पर खर्च करने वाला हो जो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हो। नंबर 3, the consumer's preference for the two goods is well defined। और वह दोनों वस्तुओं पर खर्च करने की उसकी स्थिति जो है पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। मोर ऑफ ए गुड, नंबर 4, मोर ऑफ ए गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर ए गुड। और नंबर 5, द कंज्यूमर इज रीजनल, ही ऑलवेज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। वो सदैव इस दृष्टि से तैयार रहता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति हो। इन मान्यताओं के आधार पर हम इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस करते हैं। अगला पॉइंट है इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व। ये दो चीजें हैं, तो हमको ये भी जानना चाहिए कि इंडिफरेंस सेट किसको कहते हैं और इंडिफरेंस कर्व किसको कहते हैं। Indifference set is a set of those combination of two goods which offer the consumer the same level of satisfaction so that consumer is indifferent across all combination in his indifference set। यानी ये दो वस्तुओं का एक ऐसा सेट जिनसे उसे जो समान बराबर लेवल के सेटिस्फेक्शन देती हैं और वह उन सेट के द्वारा अपने अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। जैसे एग्जांपल में समझिए कि कॉम्बिनेशन ABCD 4 कॉम्बिनेशन है और वो दोनों गुड्स अभी जो हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था एप्पल और ऑरेंज का, तो अगर वो एक एप्पल कंज्यूम करता है तो उसे 10 ऑरेंज कंज्यूम करना है। ये पहला सेट है। एक एप्पल और 10 ऑरेंज से जितनी संतुष्टि मिलती है उतनी ही संतुष्टि 2 एप्पल और 7 ऑरेंज से मिलती है। उतनी ही संतुष्टि 3 एप्पल और 5 ऑरेंज से मिलती है। उतनी ही संतुष्टि 4 एप्पल और 4 ऑरेंज से मिलती है। ये 4 सेट उसके तैयार हो गए। इसको कहते हैं
conjunction combination of two goods in difference set. Indifference curve. Indifference curve is a diagrammatic presentation of indifference set. यह जो अभी आपने सेट देखा, इसका डायग्रामेटिक डायग्राम के रूप में जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण है उसी को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं. इट शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. अब इसी में इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको जानिए. Following are the principal properties of indifference curves. First, IC slope downward. जो आपका डायग्राम बनेगा उसका स्लोप डाउनवर्ड होगा. IC slope downward from left to right. It means that IC has a negative slope. It implies that if the consumer decide to have more of one good, he must have less of the other good. It is only then that the satisfaction level would remain constant and different point of the IC. ये पहला हुआ. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन के तरफ कन्वेक्स होता है, यानी इट मीन्स दैट द स्लोप ऑफ IC टेंड्स टू डिक्लाइन एज वी मूव along the IC from left to right. The slope of IC is called marginal rate of substitution. It indicates the rate at which the consumer is willing to substitute one good for other good. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझिए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिफर टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर. एक तीसरा प्रॉपर्टी समझिए, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जो इंडिफरेंस कर्व है जितना ऊंचा होगा, जितना एबव होगा, सेटिस्फेक्शन उतना ही अधिक मिलेगा. फोर्थ प्रॉपर्टीज, IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर. यानी कई IC अगर बन रहे हैं एक डायग्राम में तो कभी भी एक IC यानी एक इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को क्रॉस नहीं करता है. पांचवी प्रॉपर्टी है कि IC का यानी इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. यानी जो हम डायग्राम बनाते हैं उसके IC कर्व कभी ना एक्स एक्सिस को टच करता है ना वाई एक्सिस को टच करता है. यह सदैव बीच में ही चलता रहता है. इस प्रकार से ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में हमने आपको समझाया. इससे संबंधित मटेरियल आपको भेज रहे हैं, इसके नोट्स बनाएंगे. यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उस संबंध में चर्चा करेंगे. थैंक यू.